बुढ़ापा तो सबका आएगा, फिर घमंड कैसा। एक दिल छू लेने वाली कहानी। सरोज जी ने बड़े कष्टों से अपने पितृविहीन पुत्र कुलदीप की परवरिश की थी। चाहती थी उनका बेटा बड़ा अफसर बने और खूब तरक्की करे। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। फिर उन्होंने बेटे का विवाह करके एक सुशील बहू भी अपने घर ले आईं। कुछ दिनों के बाद कुलदीप पत्नी के साथ वापस नौकरी पर जाने लगा, तो उसने माँ को साथ चलने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। वो शहर जाना नहीं चाहती थी। लगभग शादी के 1 साल बाद कुलदीप ने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। यह सुनकर तो सरोज जी एक पल भी न रुकी। बेटे ने सारी व्यवस्था कर दी और वो बहू के पास पहुंच गईं। बहू की गृहस्थी को अपने हाथ लेकर बहू को पूरा आराम दे दिया। बहू की पसंद की चीज़ें बनाना, समय पर उसे फल दूध देना और उसकी सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। 9 महीने बाद बहू ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। सरोज जी ने पोते अंश को संभाल लिया और बहू क्लब पार्टी अटेंड करने लगी। बेटे बहू जब भी शॉपिंग मॉल अथवा मूवी देखने जाते, तो वे उन्हें साथ ले जाते। वो बड़ी प्रसन्न रहती। धीरे धीरे वो शहरी जीवन शैली में पूरी तरह से ढल गईं। अब उनको बेटे बहू के पास बहुत मज़ा आने लगा। अंश 4 बरस का हो गया, स्कूल जाने लगा। तब भी अंश को स्कूल ले जाने और वहाँ से वापस लाने की जिम्मेदारी भी सरोज जी की ही थी। अब बहू कभी कभी ही सरोज जी को मॉल ले जाती, फिर वो भी उसने बंद कर दिया। अंश ने भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना छोड़ दिया। जब कभी उसकी मम्मी साथ चलने के लिए कहती, तो वो कहता कि दादी को ले जाओ, और तब उसकी मम्मी चुप रह जाती। लेकिन अब सास को संग कहीं भी नहीं ले जाती। सरोज जी को भी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करती भी तो क्या। अब गांव भी वापस नहीं जा सकती, सो वो पोते के साथ मस्त रहती। पोता अंश दादी को बहुत लाड करता। एक दिन बहू ने अपनी सहेली कुसुम को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे पास मिलने आ रही हूँ। तो जवाब में उसकी सहेली बोली कि आज नहीं आना, आज मैं अपनी सास को लेकर मूवी देखने जा रही हूँ, अच्छी मूवी है। तुम भी आंटी जी को साथ ले जाओ, पहले भी तो ले जाती थी, अब तो अकेले ही चली जाती हो, उनको भी ले जाया करो। बहू हंसते हुए बोली, पहले तो मैं उन्हें अंश को संभालने के लिए ले जाती थी। हम लोग मूवी देखते थे और वो उसे घुमाती थी। अब तो अंश बड़ा हो गया है और वो बूढ़ी, मूवी वगैरह में उनका मन नहीं लगेगा। यह बात सुनकर सहेली को बहुत बुरा लगा। वो बोली, अरे उनका भी मन है, तुम कितनी सेल्फिश हो। अंश अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था। उसने मम्मी से कहा, मॉम, आप दादी को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करती रहीं, यह ठीक नहीं है। उम्र कोई भी हो, घूमने जाना और लोगों से मिलने जुलने का मन तो सभी का करता है। जरा सोचिए, बड़े होने पर मैं भी आपको इसी तरह से इस्तेमाल करूँगा तो आपको कितना दुख होगा। दादी को भी अकेलापन महसूस तो होता ही होगा। यह मत भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है। अंश की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई। मैं समझ गई थी अंश, थैंक्स बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी कहते हुए वो अपनी सास के कमरे में गई और उनकी अलमारी से एक साड़ी निकालकर उन्हें देते हुए बोली, माँ जी तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन बहू, अंश तो बड़ा हो गया है। जानती हूँ माँ जी, अब से आप और मैं, हम दोनों साथ ही शॉपिंग करेंगे और मूवी भी देखेंगे। सरोज जी के लिए आज सबसे खुशी का दिन था और अंश वह तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोला, थैंक्स मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अंश की माँ मुस्कुरा दी, क्योंकि आज अंश ने जो सबक दिया था उससे ये बात तो समझ आ गई थी, यही ज़िंदगी है, बुढ़ापा सबका आना है। हम अपने बड़ों के साथ जो करेंगे
वही देख हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। उस दिन के बाद से सास बहू जहाँ जाती साथ जाती। सरोज जी की बहू अब सरोज जी का बहुत ख्याल रखती। पत्नी का बदला रवैया देख कुलदीप भी बहुत खुश था। छोटे से बदलाव से घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।